जय हिंद। मैं आर के साहू, इंडियन नेवी रिटायर्ड, छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी से आज आपको ऐसी जानकारी बताने वाला हूं जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे वो बच्चे जो इंडियन कोस्ट गार्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस बार जो पोस्ट आया है वो भी काफ़ी अच्छा पोस्ट है, 630 पद पे, और ये लड़के के लिए है। आपको पहली बार जो देख रहे हैं वीडियो उनको बताना चाहूँगा, बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये इंडियन कोस्ट गार्ड क्या होता है और इंडियन नेवी क्या होता है। दोनों एक दूसरे का संपूरक है। ये है कि इंडियन जो कोस्ट गार्ड है उसका जो सर्विस है, ये कह सकते हैं कि आपका कलकत्ता से लेके गुजरात तक, अंडमान निकोबार में जो तटीय एरिया, मतलब समुद्र से आपका 50 से 75 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो कोस्ट गार्ड का कवर रहता है। और इंडियन नेवी का जो होता है एरिया होता है वो ओपन सी रहता है, पूरा समुद्र में उसका रहता है। तो यहाँ पे आपकी सर्विस होगी। तो आगे पढ़ते हैं कि क्या होगा। ये इंडियन कोस्ट गार्ड 2025 में जो भर्ती आया है ये 10वीं पास और 12वीं पास लड़कों के लिए ही है। और टोटल जो पद है वो 630 पद पे भर्ती होने वाली है। और छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी में ऑलरेडी इसका तैयारी स्टार्ट हो चुका है। आइए जानते हैं कि और क्या क्या होने वाला है। इसमें योग्यता आपको बता ही चुका हूँ, 10वीं 12वीं पास। इसमें 3 कैटेगरी इस बार बांटा गया है। पहला है नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक यांत्रिक और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच। इनमें योग्यता क्या रहेगा? जो जनरल ड्यूटी है, जैसे नेवी में एसएसआर होता है, सेम वैसे ही इसको नाविक जनरल ड्यूटी बोलते हैं। इसमें 12वीं में पीसीएम मांगा गया है, परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, उसमें आपका 12वीं पास होना चाहिए, जिसमें 520 पद है। दूसरा है नाविक यांत्रिक, इसमें 10वीं प्लस डिप्लोमा। कुछ बच्चे जैसे 10वीं के बाद इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में डिप्लोमा करते हैं तो उनके लिए 60 पद है। और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, इसमें मांगा गया है 10वीं पास, इसमें है टोटल 50 पद। तो ये 50 पद में ये टोटल रहेगा, मतलब ये 630 का ही रहेगा। और ये 2 बार का है आपका 1 अप 2026 और 2 अप 2026 जो बैच है, ये दोनों बैच के लिए ये 630 पदों के भर्ती हैं। ऑलरेडी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है 11 जून 2025 से, और इसका लास्ट डेट है 25/6/2025। इस फॉर्म को भरते हैं तो इसमें आपका 3 स्टेज रहेगा। पहला स्टेज आपका सितंबर 25 में आपका एग्जाम हो जाएगा। सेकंड स्टेज है आपका नवंबर में, आपका पीएफटी और डीबी होगा। और तीसरा स्टेज है आपका फरवरी 2026 में आपका मेडिकल, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा, फिर देन ज्वाइनिंग। अब ये कब कब होगा इसका आप देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये 2 बैच का भर्ती है, 1 अप 2006 और 2 अप 2006। तो दोनों के लिए जो स्टेज 1 इसका जो रिटर्न है वो सितंबर 2025 में हो जाएगा दोनों के लिए। और स्टेज 2 मतलब के लिए आपका जो है नवंबर 25 और फरवरी 26 में रहेगा। स्टेज 3 आपका फरवरी 26 और जुलाई 26। ये 3 क्राइटेरिया है, इसको आप ध्यान से रखिएगा। अब आते हैं एज क्राइटेरिया रहेगा। इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि एज इसमें 18 से 22 साल मांगा जाता है। तो 18 से 22 साल आपका जनरल कैटेगरी, तो जिनका 1/8/2004 से 1/8/2008 के बीच में जिनका आ जाता है जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी है तो आपका 3 साल का छूट, और एससी एसटी में है तो आपका 27 साल, मतलब आप इस एज में आप फॉर्म भर सकते हैं। नाविक यंत्री के लिए 1/3/2004 से 1/3/2008 के बीच का डेट ऑफ बर्थ मांगा गया है। ये जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगा। और इस फॉर्म को आप भरते हो तो 300 रुपये आपका फीस रहेगा, और एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdc.in पे आपको लॉगिन करना है। और आपका जाति, निवास, आधार, पासपोर्ट, आपका फ़ोटो, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये पूरा आपको इसमें सबमिट करने हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, मतलब आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो आपको बायोमेट्रिक वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा आधार कार्ड से, तभी आपको बैठने दिया जाएगा। अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। फिजिकल आपका बिल्कुल नॉर्मल है, 157, मतलब जिनकी हाइट छोटी है वो भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, 157 सेंटीमीटर। चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और वेट है, जितना आपका हाइट है उस अनुसार आपका वेट होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जो पहली बार इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो ध्यान उनके लिए है, क्योंकि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए थोड़ा सा अपना जो स्ट्रेटजी है वो बनाना पड़ेगा कि हमको कैसे पढ़ाई करना है। पहले ये आता है स्टेज 1 आपका नाविक जीडी और डीबी के लिए।
इसमें आपका जो एग्ज़ाम रहेगा, आपका 45 मिनट का टाइम रहेगा, 69, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 60। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आपका क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा देख लीजिए, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको कैटेगराइज वाइज दे दिया गया है कि 30 जो जनरल और ओबीसी है उनके लिए, और 27 है आपका एससी एसटी के लिए है। और इसका जो क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा ये क्लास 10th का रहेगा, क्लास 10th लेवल का। इसको तीनों लोग एग्जाम देंगे। दूसरा सेक्शन जो होगा वो रहेगा आपका केवल नाविक, जीडी और यांत्रिक के लिए। यांत्रिक वाले में आपका इंजीनियरिंग या मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, और जीडी के लिए आपका सेम वही रहेगा, 30 मिनट का रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, नो निगेटिव मार्क्स रहेगा। इसमें आपका मैथ्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, और इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 20 आपका ओबीसी और जनरल के लिए, और 17 एससी एसटी के लिए। और ये पूरा का जो पैटर्न है वो क्लास 12 का मैथ बैकग्राउंड और फिजिक्स बैकग्राउंड वाले का रहेगा। तो इस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए। याद रखिए, इसमें जो कटअप रहेगा आपको पूरा दोनों का कटअप आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें आपको बता ही चुका हूँ कि नाविक डीबी के लिए सेक्शन 1 इसमें आपको जो है वो बता चुका हूँ, और नाविक जीडी के लिए ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ये दोनों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये हमारे छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी के जो पिछले बैच के स्टूडेंट हैं जो अभी नेवी में है, तो ऐसे ही आप अपना वर्दी पहनने का सपना जरूर पूरा कर सकते हो। अब आते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल का है आपका दोनों के लिए आपका 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर को 7 मिनट में पार करने हैं, और उठक बैठक है 20 और पुशअप है 10, मतलब बिल्कुल आसान है। आप इस एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हो। इसमें करना क्या है, ये आप हो, और यहाँ से इस वर्दी तक आने के लिए आपको क्या करना है, ये फिजिकल एक्सरसाइज, रिटन क्लासेस, मेडिकल, और जैसे बता रहा हूँ कि आपको यहाँ छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी में आते हो तो वर्दी पहनने से कोई रोक नहीं सकता। अब इसके पे एंड प्रेटेक्स बता देता हूँ कि कितने कितने सैलरी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि कितना आपको यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो कितना आपको पेमेंट मिलने वाला है। अब बात आते हैं इसकी संपूर्ण तैयारी, फिजिकल, रिटन क्लास और मेडिकल। मैं और हमारी टीम छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी आपको फौजी बना के रहेंगे यदि यहाँ आते हो तो। ये हमारा एकेडमी का एड्रेस है छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी रायपुर, महादेव घाट रोड, रायपुरा में, और ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप कभी भी कॉल करके यहाँ पे आ सकते हैं। हमारी एकेडमी आज इस लेवल पे है कि हमको यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ये हमारे एकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी तक सेवा दे रहे हैं तीनों सेना में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। अब आते हैं सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपका जो सिलेबस क्या क्या रहेगा। मैथ्स का अलग रहेगा, रीजनिंग का अलग रहेगा, आपका जीए का अलग रहेगा, और इंग्लिश का अलग रहेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे लोग का कि यहाँ का ट्रेनिंग कहाँ होगा। ट्रेनिंग आपका INS चिल्का उड़ीसा में होगा, 4 मंथ का बेसिक ट्रेनिंग। यहीं पे जहाँ पे इंडियन नेवी का ट्रेनिंग होता है वहीं पर भी आपको ट्रेनिंग होता है। जो डीबी में है उनका ब्रांच अलॉट है, लेकिन जो जीडी के लिए आएंगे उनका जो ब्रांच अलॉट है वो बिल्कुल जैसे नेवी में होता है वैसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड में अलग अलग ब्रांच अलॉट होंगे। किसी को कम्युनिकेशन मिलेगा, किसी को मैकेनिकल मिलेगा, किसी को इलेक्ट्रिकल मिलेगा, किसी को गनरी मिलेगा, ASW मिलेगा, सबका ब्रांच अलग है। लेकिन वो चिल्का में आपका बेसिक ट्रेनिंग होने के बाद जब आप पासिंग आउट होने वाले रहोगे उसके 1 महीने पहले आपको ब्रांच अलॉट होगा। वहाँ से फिर आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए आपको अलग अलग जगह में भेजा जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरा नंबर है वहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।